नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं CUET PG संस्कृत के प्रथम यूनिट में संकलित वेदांग के बारे में। वेदांग का अर्थ वेदस अंगानि अर्थात वेद के अंग। अंग का अर्थ है अंगयन्ते ज्ञायन्ते इभिरिति अंगानि अर्थात वह उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। वेदों के वास्तविक अर्थ के ज्ञान को जानने के लिए जिन सहायक साधनों की आवश्यकता होती है उसे वेदांग कहते हैं। सर्वप्रथम वेदांग के भेदों का उल्लेख मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नामों उल्लेख के बाद हुआ। तत्रः परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषम इति। वेदांग 6 हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है व्याकरण, तीसरा है छंद, चौथा है निरुक्त, पांचवा है ज्योतिष, छठा है कल्प। शिक्षा व्याकरणं छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षड् अंगानि वेदस्याहु मनीषिणः। पाणिनीय शिक्षा में वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में 6 वेदांगों का वर्णन है। छंदापादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषामा अयनम चसु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। छंदापादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चसु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। पाणिनीय शिक्षा में वेद पुरुष के 6 अंगों के रूप में 6 वेदांगों का वर्णन है। पहला है छंद, वेद पुरुष के पैर हैं। कल्प हाथ हैं। ज्योतिष नेत्र हैं। निरुक्त कान हैं। शिक्षा नासिका है और व्याकरण मुख है। 6 वेदांगों में पहला वेदांग शिक्षा। शिक्षा का अर्थ वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। आचार्य सायर ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में शिक्षा का अर्थ दिया है, जिसमें स्वर वर्ण आदि उच्चारण की शिक्षा दी जाती है, उसे शिक्षा कहते हैं। अतएव शिक्षा का उद्देश्य है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना। किस वर्ण का किस स्थान से उच्चारण किया जाता है, उसमें क्या प्रयत्न करना पड़ता है, वर्ण कितने हैं, उनका किस रूप में विभाजन होता है, कितने स्थान और प्रयत्न हैं, कितने स्वर हैं, किस स्वर का किस प्रकार उच्चारण किया जाता है इत्यादि। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का वर्णन किया गया है। पहला है वर्ण, दूसरा है स्वर, तीसरा है मात्रा, चौथा है बल, पांचवा है साम, छठा और अंतिम है संतान। वर्ण। संस्कृत वर्णमाला में 63 वर्ण हैं। वर्णमाला का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना आवश्यक है। वेदों में 52 वर्ण प्राप्त होते हैं। स्वर। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर हैं। वेदों में स्वर भेद से अर्थभेद हो जाता है। तीसरा है मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। ये 3 हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व की 1 मात्रा है, दीर्घ की 2 मात्रा है और प्लुत की 3 मात्रा होती है। चौथा है बल। वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न तथा
उनके उच्चारण स्थान को बल कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। स्थान 8 है, कंठ, तालु, मूर्धा इत्यादि। पांचवा है साम। सम विधि से सुस्पष्ट एवं सुस्वर उच्चारण, वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहते हैं। छठा और अंतिम है संतान। संहिता अर्थात पद पाठ में प्रयुक्त शब्दों में संधि नियमों को लगाना, संधि नियमों का ज्ञान और उनका यथास्थान प्रयोग करना। व्याकरण। पाणिनीय शिक्षा में व्याकरण को वेद पुरुष का मुख बताया गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुख अभिव्यक्ति और विश्लेषण का साधन है। तद्वत व्याकरण भी पद पदार्थ एवं वाक्य वाक्यार्थ की अभिव्यक्ति तथा प्रकृति प्रत्यय के विश्लेषण का साधन है। अतएव व्याकरण का अर्थ है व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। तीसरा है कल्प। कल्प का अर्थ जिन ग्रंथों में यज्ञ संबंधी विधियों का समर्थन एवं प्रतिपादन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। ऋग्वेद प्रातिशाख्य की टीका में विष्णु मित्र ने कहा है कि जिन ग्रंथों में वैदिक कर्मों का सांगोपांग विवेचन किया जाता है उन्हें कल्प कहते हैं। कल्प सूत्रों के 4 भेद हैं। पहला है स्रोत सूत्र, दूसरा है गृह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र, चौथा और अंतिम है सुलभ सूत्र। निरुक्त। निरुक्त का अर्थ निर्वचन तथा व्युत्पत्ति होता है। शब्द के मूल रूप का ज्ञान कराना, शब्द में प्रकृति प्रत्यय का स्पष्टीकरण, समानार्थक और नानार्थक शब्दों का विवेचन आदि कार्य निरुक्त का है। यास्क का निरुक्त। यास्क का निरुक्त ग्रंथ ही उपलब्ध है। इसमें 12 अध्याय हैं और अंत में परिशिष्ट के रूप में 2 अध्याय हैं। इस प्रकार यह 14 अध्यायों में विभक्त है। पांचवा है छंद। छंद का अर्थ छंदस शब्द छद धातु से बना है। यास्क ने निरुक्त में छंदस का निर्वचन दिया है। छंदांसी साधनात्, अर्थात छंद भावों को आच्छादित करके उसे समिष्ट रूप प्रदान करता है। इसके कारण छंद गेय और सुपाठ्य हो जाता है। कात्यायन ने सर्वानुकर्मणि में छंद का लक्षण दिया है। यदक्षर परिमाणम तत्छंदा, अर्थात जिसमें वर्णों या अक्षरों की संख्या निर्धारित हो उसे छंद कहते हैं। प्रमुख वैदिक छंद निम्नलिखित हैं। गायत्री जिसमें 24 अक्षर होते हैं, उष्णिक जिसमें 28 अक्षर होते हैं, अनुष्टुप जिसमें 32 अक्षर होते हैं, बृहति जिसमें 36 अक्षर होते हैं, पंक्ति जिसमें 40 अक्षर होते हैं, त्रिष्टुप जिसमें 44 अक्षर होते हैं, जगति जिसमें 48 अक्षर होते हैं। वैदिक साहित्य में यही 7 प्रमुख छंद माने गए हैं। ज्योतिष। ज्योतिष का अर्थ है ज्योति विज्ञान। नक्षत्रों आदि की गति का विवेचन करने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। वैदिक यज्ञों में शुभ मुहूर्त निर्धारण के लिए ज्योतिष नामक वेदांग की आवश्यकता हुई। वेदांग ज्योतिष में इसका महत्व बताया गया है कि यह शास्त्र यज्ञों का काल विधान बताता है।